आस्था का महापर्व छठ को लेकर बंगाल में मच रही बवाल। आपको बता दें कि बांग्ला पोखो के नाम के एक संस्था ने छठ के नाम पर नदी और तालाब को दूषित करने का लगाया आरोप। आपको मालूम होगा कि नदी घाट और तालाब की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस प्रशासन की मांग रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के पोखो की संस्था ने एक बार फिर हिंदी भाषा भाषी के महापर्व छठ पर्व को लेकर एक बड़ा सवाल उठाते हुए उन्होंने प्रदर्शन के रूप में ले लिया है। आपको बता दें कि विभिन्न राज्य में इसको लेकर प्रदर्शन की जा रही है कि पूरे देश में जिस तरह से आस्था का पर्व महाछठ पूजा मनाई जाती है, जिसके कारण छठ तालाब दूषित हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से बांग्ला पोखो इस तरह की आरोप लगा रही है और उसके साथ साथ बांग्ला पोखो की ओर से बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषा भाषियों को उन्होंने बहिरागतों का भी अपमानित कहते हुए उन्होंने बिहारी के भाषी लोगों के लिए अपमान किया है। जहां एक और राज्य सरकार ममता बनर्जी खुले रूप में कहती है कि पश्चिम बंगाल में सभी धर्म और सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्ला पोखो की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ बहिरागतों लोगों ने आकर बंगाल में छठ और विभिन्न पूजा के कारण तालाब और नदी को दूषित किया जा रहा है। आइए उन्होंने किस तरह से इन्होंने बात रखी और क्या उन्होंने कहा, पहले आपको सुनाते हैं। অজ্ঞাত কারণে বহিরাগতরা বাংলা জুড়ে সেদিন জলদূষণ, গঙ্গা দূষণ, এরকম লালেপুক লাগেলু মাল্য খচাখচ এইসব করে তারস্বরে 24 ঘন্টা 120-150 ডেসিবেলের ডিজে বাজিয়ে শব্দ দূষণ করে, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বাংলার পরিবেশ দূষণ করে। আমরা তাই আজকে পশ্চিমবঙ্গের যে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, আমরা সেখানে এসেছিলাম। আমরা তার আগে ওই দিনেই ছট বা ইত্যাদি যেরকম যে পুজো, তার এই কারণে মূলত এই বিষয়টা হচ্ছে। एक तरफ जिस तरह से छठ पर्व के अवसर पे कल्ला पबुघाट में ली क्लब की ओर से कृष्णा प्रसाद, जो कि कितने तादाद में महिलाओं को सूप और छठ की सामग्री वितरण की जा रही है, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में भी इस तरह से धूम धड़ाके के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बहिरागतों और छठ को लेकर दूषित करने का आरोप लगाया जा रहा है, इसी को लेकर भाजपा के नेता जितेंद्र तिवारी, जो कि पूर्व मेयर थे, उनसे पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपको बता दिया जाए कि महापुरुष लोगों भी उनकी अवहेलना नहीं की थी। ये ऐसे कौन से बंगाली हैं जो कि इनको छठ और पूजा को लेकर आपत्ति है। ये आने वाले चुनाव में ही आम जनता इसकी जवाब दे देगी कि छठ पर्व मनाने में क्या दिक्कत है और पूजे पाठ करने में क्या असुविधा होती है। आइए जितेंद्र तिवारी ने इस विषय में क्या कुछ जानकारी दिया मीडिया से बातचीत के दौरान, आपको सुनाते हैं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को छठ के विरोध करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नजरुल को भी विरोध नहीं करना पड़ा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को विरोध नहीं करना पड़ा, नेताजी को विरोध नहीं करना पड़ा, राजा राम मोहन राय को विरोध नहीं करना पड़ा, और उसके बाद भी बंगाली अस्मिता बचा रहा। छठव्रती बंगाल में छठ पूजा करते हैं, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं ये कोई प्रदूषण का मामला है। प्रदूषण यदि कहीं है तो कुछ लोगों के दिमाग में है, तृणमूल कांग्रेस के दिमाग में है। उनका दिमाग प्रदूषित हो चुका है, इसीलिए छठ पर इस तरह का आक्रमण कर रहे हैं। और यही रवैया यदि रहा तो आने वाले दिनों में 2024 में जो भी छठ व्रती हैं, छठ व्रतियों की ताकत क्या होती है, छठ माँ की ताकत क्या होती है, छठ माँ की महिमा क्या होती है, ये तृणमूल कांग्रेस सरकार को पता चल जाएगा। खुद दिखावा करते हैं कि हम लोग छठ के साथ हैं और अपने सहयोगी जो लोग हैं उनसे छठ व्रतियों पर आक्रमण कराते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कराते हैं। ये ठीक नहीं है और हम लोगों को मालूम था कि ये होने वाला है, क्योंकि एक कृत्रिम वैमनस्य का वातावरण बंगाल में तैयार किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि बांग्ला भाषी जो लोग हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मूर्ख लोग हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। जो बिना मेहनत के, बिना परिश्रम किए हुए चोरी के पैसे से, कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी के पैसे से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनका जीवन खतरे में है। जो लोग मेहनती है, जो बंगाल की गरिमा को बचाए रखना चाहते हैं, जो बंगाल की
अस्मिता को लेकर गर्व करते हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। और बंगाल में रहने वाले छठ व्रती जो है वो भी बंगाल के ही संतान हैं। और अब छठ केवल हिंदी भाषी लोगों का त्यौहार नहीं रहा है। हिंदी भाषी लोग जिस तरह इसमें जाते हैं उसी तरह बांग्ला भाषी लोग, अन्य भाषा के लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। 2-4% ऐसे दुष्ट लोग, ये लोग कितना भी दुष्प्रचार करें, हिंदी भाषी बांग्ला भाषी लोगों का ये जो मेल बंधन है छठ पूजा के माध्यम से, इसे वो तोड़ नहीं पाएंगे।